नमस्ते। आज बहनों के लिए कार्यक्रम है। यूट्राइन फाइब्रोइड के लिए गर्भाशय में जो गांठें हो जाती हैं, जिनके कारण से गर्भधारण में दिक्कत आती है, मासिक धर्म अनियमित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बारे आज चर्चा करते हैं। गर्भाशय में होने वाली गांठों के वैसे तो कोई निश्चित कारण नहीं कहा जा सकता किस कारण से होती हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ कारण स्पष्ट समझ में आते हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। एक तो इसमें आनुवांशिक कारण होता है। यदि आपकी वंश परंपरा में किन्हीं को ये गांठों की समस्या रही है तो आपके होने की संभावनाएं अधिक होती है। अथवा आपका वजन बहुत ज्यादा है तो भी आपको संभावना हो सकती है कि आपके गर्भाशय में गांठें हो जाएं। अथवा एक कारण और मैंने समझा अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, जो बेटियां गेम करती हैं, खेल करने वाली जो बेटियां होती हैं, वो मासिक धर्म के दौरान भी अतिशय व्यायाम करती हैं। उस दौरान उन्हें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो व्यायाम करती है अपने गेम को न पिछड़ने देने के लिए, तो उसकी वजह से भी कई बार गर्भाशय में गांठें बन जाती हैं और उसकी वजह से पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। मासिक धर्म अनियमित होता है, गर्भधारण नहीं होता। कुछ स्टेरॉइड आदि के लेने से अथवा इंसुलिन लेने से, जो डायबिटिक बहनें हैं उनको इंसुलिन लेना पड़ जाता है, तो उसकी वजह से भी ये समस्या आ सकती है। अनियमित दिनचर्या, तला हुआ ज़्यादा खाना, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा ऑयली फूड खाना, इससे भी समस्या आ सकती हैं। तो इसके लिए हम उपचार के क्षेत्र में जब जाते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। थोड़ा पंखा धीरे करो भैया। इसमें हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात होती है भोजनचर्या को ठीक रखना। क्योंकि जब तक हम आहारचर्या को ठीक ना रखेंगे, दिनचर्या को ठीक नहीं रखेंगे, तब तक देखिए समस्याएं कम होने वाली नहीं होती। एक साधारण सा नियम आप अपना लीजिए। सब सुबह आप दोपहर से पूर्व डेयरी प्रोडक्ट और अन्न का सेवन ना करें। यदि आप इतना निभा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और हो सके तो आप 8 बजे से पूर्व कुछ ना खाएं, शाम को 6-7 बजे के बाद में कुछ ना खाएं। शाम का अंतिम भोजन आप 7 बजे तक हद करके आप ले लें और सुबह 8 से पूर्व कुछ ना खाएं। ये सामान्य नियम है, क्योंकि समय भी एक औषध का काम करता है। बहुत से लोगों की दिनचर्या हम देखते हैं, रात को देर रात 9-10 बजे घर आते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर खाते ही सो जाते हैं, तो उससे अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये सामान्य नियम सभी बीमारियों में सभी के लिए है। मैं कई सारी वीडियो में ये चीज बता चुका हूँ कि शाम का भोजन कोशिश करें दिन छिपने से पूर्व कर लें, अथवा आप 6-7 बजे तक तो हर हाल में कर ही लें। और सुबह 8 बजे से पूर्व कोई भी भोज्य पदार्थ ना लें। और जिनको बहुत अच्छा परिणाम चाहिए हो अपनी स्वास्थ्य सुधार के लिए, तो वो कोशिश करें कि दोपहर पर्यंत हम कोई अन्न भी ना लें। डेयरी प्रोडक्ट तो लेना ही लेना नहीं है, अन्न भी ना खाएं। तो क्या लें? आप मिक्स फ्रूट खाइए, 4 प्रकार का, 6 प्रकार का सीजनल फ्रूट खाइए। जो आपको अच्छे लगते हो वो आप फल खाइए। भरपेट खाइए, जितना आपको अधिकतम खाना हो आप खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर जब आप भोजन करती हैं तो उससे पूर्व, भोजन से पूर्व अच्छी मात्रा में सलाद लें। इसी प्रकार शाम के भोजन से पूर्व भी आप सलाद का प्रयोग करती हैं, तो ये हर प्रकार की बीमारी से बचाने में आपका सहयोग करते हैं। अब हम करते हैं योगचर्या की बात, दिनचर्या की बात। तो सुबह कोशिश करें आप 5 बजे तो बिस्तर छोड़ ही दें। देर तक जो सोने वाले लोग होते हैं उनको अनेक सारी बीमारियां जकड़ती है। उसमें ये भी मैं कारण शामिल कर सकता हूं कि आप देर तक सोती हैं तो आपकी समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। और शाम को कोशिश करें आप जल्दी सोएं। फिर भी कोई व्यक्तिगत कारण हो वो अलग विषय होता है, आपातकाले मर्यादा नास्ति। फिर भी जल्दी उठें, उठते ही पानी पिए, पानी पी करके शौच आदि से निवृत्त होकर के आप आसन प्राणायाम, आपकी सामर्थ्यानुसार जितना भी व्यायाम आप कर सकती हैं, आपकी क्षमता के अनुसार, आपकी वय के अनुसार आप करिएगा। और उसमें कपालभाति का बहुत बड़ा रोल है। कपालभाति अब आधा घंटा से प्रारंभ करते हुए और 1-1 घंटा दोनों समय करें तो मैं समझता हूँ आपकी गर्भाशय की सारी गांठें पिघल जाएंगी। न केवल गर्भाशय गांठें, शरीर में होने वाली कहीं की भी गांठें हों, तन की गांठें भी पिघलती हैं और मन की गांठें भी पिघलती हैं। आप नियमित कपालभाति करते रहें। लगातार 1 घंटा ना हो, आधा आधा घंटा की 2 रेपिटेशन ले लें, 2 ना हो 4 ले लें, 4 ना हो तो हर 5 मिनट पर थोड़ा सा हल्का सा सूक्ष्म व्यायाम अथवा विश्राम आप करती रहें। तो इससे आप कोशिश करें 0.25 घंटा 1 घंटा रेगुलर इसका अभ्यास आप बढ़ा लें।
इसके बाद आप बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं। पूरा श्वास भरना, बाहर फेंक देना, बाहर होल्ड करके मूल बंद यानी कि नाभि से नीचे के भाग को ऊपर सिकोड़ना, पेट को अंदर खींचना और गर्दन को सिकोड़ लेना से बाह्य प्राणायाम त्रिबंध अथवा महाबंध कहा जाता है। तो ये भी आप सहयोग में कर सकती हैं। अनुलोम विलोम आप अपनी क्षमता से 5 मिनट, 10 मिनट अथवा जितना आपके पास समय उपलब्ध हो उसके हिसाब से आप अनुलोम विलोम भी रखें, लेकिन मुख्य है कपालभाति। इसको आप भूल करके भी कम ना करें, आधा घंटा से अधिक अधिक करिए जितना आपके पास समय उपलब्ध है। और रही आसनों की बात, सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के उत्तान पादासन, पादंगुष्ठनासन, स्पर्शासन, पवन मुक्तासन, गर्भासन, सुप्त गर्भासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार आसन तक जो आपकी क्षमता हो, जो आप सहजता सरलता से कर सकती हो, उतने उतने आसनों को आप इसमें करते रहें। भोजन में तले हुए पदार्थों को, ज्यादा स्पाइसी फूड को, ज्यादा ऑयली फूड को आप छोड़ते चाहिए। आप शुद्ध सात्विक प्राकृतिक आहार पर जितना आती हैं उतना ही आपकी समस्याएं घटती जाती, यानी कि गांठें घटती जाएंगी गर्भाशय की। और हम घरेलू चीजों के बारे में बात करते हैं तो आप घिया का सेवन, लौकी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि लौकी शरीर का रक्त संचार अच्छा करती है और भी बहुत सारे गुण होते हैं लौकी में। लौकी शरीर के लिए बहुत उत्तम है। इसका आप रस भी पी सकते हैं, सलाद की जगह भी खा सकते हैं, इसका आप सूप बना करके ले सकते हैं, आप इसकी सब्जी खा सकते हैं। यदि आप डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं तो आप इसके लस्सी में रायता भी बना के खा सकते हैं। तो भोजन का जितना सात्विक करेंगे उतना अच्छा है। अब हम औषधियों की चर्चा करते हैं। तो सुबह शाम खाली पेट भोजन से कम 1 घंटा पूर्व करक्यूमिन गोल्ड 2 गोलियां और आपका सिस्टोग्रिट 2 गोलियां, दोनों समय भोजन करने से कम 1-1.5 घंटा पूर्व आप दोनों का सेवन करिए खाली पेट। और भोजन के बाद कांचनार घनवटी, वृद्धि बाधिका बटी और नारी कांति बटी, ये भी आप अपने बल के अनुसार 1-1 अथवा 2-2 गोली ले सकती हैं भोजन करने के बाद। इन औषधियों को लेते हुए, कपालभाति आदि प्राणायाम करते हुए, सूक्ष्म व्यायाम आदि जो व्यायाम आपकी सरलता सहजता से आप कर सकती हैं वो करते हुए आप भोजन सामान्य रखती हैं, तो मैं समझता हूं आपके तन की, आपके गर्भाशय की सारी गांठें पिघल जाएंगी। और जिन्हें बच्चा कंसीव कराना हो तो आसानी से आपका गर्भधारण होगा और आपकी गोद में बच्चे किलकारी मारेंगे। मैं समझता हूं इतना आप यदि कर लेती हैं तो बहनों आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली। तो आज इतना ही। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ और शुभ प्रेरणा कि आप जरूर योग से जुड़ करके औषधियों का सेवन करें। अकेले औषध लेने से कई बार परिणाम नहीं आ पाते हैं और यही सबसे बड़ी पूंजी है हमारी पूज्य महाराज श्री की, जिन्होंने ईजाद करके ये चीज हम सबको दी कि आप योग से जुड़ें, आयुर्वेद से जुड़ें, प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ें। इसमें अन्य प्राकृतिक चिकित्सा का सहयोग भी आप ले सकती हैं। आपके आसपास यदि कोई सेंटर है अथवा आप पतंजलि योगपीठ हरिद्वार जाना चाहते हैं तो वहां भी आप उपचार ले सकते हैं। तो आज इतना ही। मैं आपका अपना रणधीर योगार्थी, पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी से। हमारा फोन नंबर रहेगा 8950096227। धन्यवाद।